बांग्लादेश में एक हिंदू होने का मतलब क्या है, कैसा लगता है? देखिए, ये कहानी किसी सियासत की नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की है, उन इंसानों की है जो अपने ही देश में एक डर के साए में जी रहे हैं। तो चलिए, आज इस कहानी के मानवीय पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हमारा इरादा किसी भी देश या किसी भी धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक कोशिश है उस दर्द को, उस पीड़ा को समझने की जो अक्सर ना आंकड़ों के पीछे कहीं खो जाती है। हमारा लक्ष्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि संवेदना जगाना है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, एक देश जो खुद को डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कहता है, वहां का एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक माइनॉरिटी, डर में क्यों जी रही है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? और इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इस डर की जो कहानी है ना, वो शुरू होती है कुछ नंबर्स से, कुछ ऐसे आंकड़ों से जो आपको चौंका देंगे। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये दशकों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव और उसके पीछे छिपी असुरक्षा की पूरी कहानी बयां करते हैं। चलिए, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1947, जब भारत का बंटवारा हुआ। उस समय आज का जो बांग्लादेश है, उस हिस्से में करीब करीब 22% आबादी हिंदू थी। मतलब हर 5 लोगों में से एक से भी ज्यादा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से कहानी शुरू होती है। और आज की तारीख में वो 22% की आबादी सिमटकर 10% से भी कम रह गई है। सोचिए जरा, आधे से भी ज्यादा आबादी कहां गई? ये जो गिरावट है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो समझने वाली बात यह है कि आबादी में ये जो गिरावट आई है, ये कोई नेचुरल चेंज नहीं है। नहीं, हर 1% जो कम हुआ है ना, उसके पीछे डर की, पलायन की और अपने ही घर में, अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करने की एक बहुत दर्दनाक कहानी छिपी है। लेकिन देखिए, आंकड़े कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते हैं ना। असल कहानी तो उन लोगों की रोज की जिंदगी में है, उनकी डेली लाइफ में। तो सवाल यह है कि डर के साए में जीना आखिर होता कैसा है। ये डर ना कई शक्लों में सामने आता है। कभी मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, कभी रातों रात किसी के घर, किसी की जमीन पर कब्जा हो जाता है। सोशल मीडिया पर बस एक झूठी अफवाह फैलती है और हिंसा भड़क उठती है। हालात ये है कि अपने त्योहार मनाने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है। और मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके पुलिस के पास जाने की सोची भी, तो एफआईआर लिखवाना ही अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा हो जाता है। और जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात क्या है? कि ज्यादातर लोग चुप रह जाते हैं, आवाज नहीं उठाते, क्योंकि आवाज उठाने का मतलब है अपने परिवार को, अपने लोगों को और बड़े खतरे में डालना। तो ये वो खामोशी है जो डर से पैदा होती है, अपनी मर्जी से नहीं। बस एक पल के लिए उस परिवार के बारे में सोचिए, जिसकी पीढ़ियों की जड़ें उसी मिट्टी में हैं, और आज उसे ये सोचना पड़ रहा है कि क्या अब अपना ही देश छोड़ना पड़ेगा? अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ने का ख्याल भी, इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी समस्या की जड़ में है क्या? क्या वहां कानून का राज चलता है या फिर भीड़ का? चलिए अब इस पहलू की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। और एक बात समझनी यहां बहुत जरूरी है, ये मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम का है ही नहीं। ये मुद्दा है माइनॉरिटी राइट्स का, यानी अल्पसंख्यक अधिकारों का। ये सवाल इस बात का है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? और सबसे बढ़कर ये सवाल सीधे सीधे सरकार की अपनी जिम्मेदारी पर उठता है। देखिए, किसी भी समाज का एक सीधा सा हिसाब होता है। जब तक कानून का खंभा मजबूती से खड़ा है, तब तक नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खंभा जरा सा भी कमजोर पड़ता है ना, तो उसकी खाली जगह को भरने के लिए भीड़ आ जाती है, और फिर भीड़ का राज कायम हो जाता है। और इस डर को खाद पानी कहां से मिलता है? एक नाकाम जस्टिस सिस्टम से। एफआईआर दर्ज नहीं होती, केस सालों साल घिसटते रहते हैं, और ज्यादातर मामलों में उल्टा पीड़ितों पर ही दबाव डाला जाता है कि भाई समझौता कर लो। जब अपराधियों को सजा का कोई डर ही नहीं होता, तो हर नागरिक तक एक ही संदेश पहुंचता है, तुम अकेले हो और तुम सुरक्षित नहीं हो। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई रास्ता है? क्या कोई सल्यूशन है? जी हां, बिल्कुल है। और वो रास्ता नफरत से होकर नहीं गुजरता, वो रास्ता गुजरता है न्याय से और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, समाधान जो है वो नफरत या बदले की भावना में बिल्कुल नहीं है। असली समाधान है एक सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव को और मजबूत करने में।
ताकि सेक्युलरिज्म सिर्फ संविधान की किताबों में लिखा एक शब्द न रह जाए, बल्कि जमीन पर हकीकत में भी दिखे। एक पक्का और लंबा चलने वाला समाधान 4 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। नंबर 1, कानून का राज। ऐसा कानून जो सिर्फ किताबों में ना हो, बल्कि तेजी से और बिना भेदभाव के न्याय दे। नंबर 2, सुरक्षा की गारंटी। हर एक नागरिक के लिए बराबर सुरक्षा, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। नंबर 3, मजबूत पॉलिटिकल विल। ऐसी इच्छा शक्ति जो सिर्फ वादे ना करे, बल्कि सेक्युलर सिद्धांतों को असल में लागू करे। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सामाजिक जागरूकता, ताकि समाज में लोग अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की नजर से देख सकें। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी देश में किसी भी अल्पसंख्यक की सुरक्षा सिर्फ उस एक देश का मामला नहीं होता। ये पूरी इंसानियत के लिए एक पैमाना है, एक आईना है। ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है, ये डर के खिलाफ आवाज उठाने की कहानी है। तो चलिए, नफरत की जगह हमदर्दी और संवेदना को चुनें।